नमस्कार। भारतीय इतिहास में देखेंगे प्राचीन इतिहास। इसका एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो है। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इसमें हम देखेंगे तो वैदिक संस्कृति को देखेंगे। ये टॉपिक हमारा हुआ वैदिक संस्कृति, जो PTPSC में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी हैं या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख करते हैं, ब्रह्म, क्षत्र एवं विश्व। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम शूद्र शब्द का मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा, देवताओं की स्तुति, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, इनमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2वें एवं 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन हैं। पहला एवं 10वां मंडल नवीन है। ऋग्वेद में 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम की समर्पित हैं, सोम को। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन से? शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो केवल पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद के क्या है तो वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग का है तो ईशो उपनिषद है। इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल रचनाएं कितनी हैं? तो 1875 हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की तो 3 मुख्य शाखाएं हैं, कैमुखीय, राणायनीय, जैमिनीय। उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संबंध उल्लेखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख होता है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रभाण जावाइल, कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, काबुल, कुर्मु, कुर्मक, गोमती, गोमाल एवं
स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। ऋग्वेदिक नदियाँ आधुनिक नाम: दृशदती, चितंग, घग्गर, सुतद्री, सतलज। परशुनी क्या है? रावी है। कुंभा, काबुल, तिस्ता, बितिस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास, गोमती, गोमल। सुवास्तु, स्वात। ये कुछ नदियों के नाम। आश्रम व्यवस्था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण वरुण को ऋतस्प-गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम चक्र में निशाका, दूसरे चक्र में सुवर्ण और तीसरे चक्र में मशाका। 1400 ईसा पूर्व में बोग जकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में, जो 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जौ से तादाम पे स्थापित किया गया। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर निरंतर रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व की करती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता या ऋत का नियामक कहा जाता है। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसका रचनाकार विश्वामित्र हैं। पुराणों की संख्या कितनी? 18 थी। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्य काल को शैली में
कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य की विजय इसका अर्थ होता है। यह भारत के राज चिन्ह का भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी है। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए इसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।